जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी। आपका अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक एवं मंगल शुभकामनाएं। आप और आपके परिवारजनों पर श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने प्रिय चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। आपके लाइक्स कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एक मात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। आपके लाइक्स, शेयर एंड कमेंट करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे आप सभी भक्तों के लिए नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। आप सब ने हमारी पहले की सभी वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, कामदा एकादशी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कृपया अंत तक अवश्य बने रहें। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको माँ एकादशी की पूजा आराधना करनी है, कामदा एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, श्री हरि विष्णु भगवान को किस चीज़ का भोग लगाए जिससे श्री हरि विष्णु भगवान और माता एकादशी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके, एकादशी के पारण में हमें क्या खाना चाहिए अर्थात कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए, श्री हरि लक्ष्मी नारायण विष्णु जी के किस मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए ताकि हमारी पूजा का फल हमें पूर्ण रूप से मिल सके, और संपूर्ण एकादशी व्रत कथा यानी एकादशी व्रत का महत्व क्या है, एकादशी व्रत का फल क्या है, किस प्रकार से कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, कामदा एकादशी माता की पूजा विधि अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक तो ज़रूर ही कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान और कामदा एकादशी माता के नाम के जयकारे अवश्य लगाना। एक बार फिर से आप सभी भक्तजनों को कामदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कृपा से अपार सुख समृद्धि प्राप्त हो। भगवान विष्णु और एकादशी माता आप सभी की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करें। जानिए इस साल 2024 में अप्रैल 2024 यानी चैत्र मास में कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल 2024 को शुक्रवार को किया जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा आप पर होती है और साथ ही आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। कामदा एकादशी इस साल 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी 19 अप्रैल 2024 को यानी शुक्रवार के दिन आज के दिन मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आपके जीवन से दर्द, दुख, तकलीफ जैसी सभी प्रकार की बीमारियों का विध्वंस हो जाता है और व्रत रखने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से 1000 योगों के समान हमें फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ ही कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पढ़ने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु भगवान और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है।
यह साल में 24 और महीने में 2 बार एकादशी व्रत आता है और सभी का महत्व और नाम एक दूसरे से अलग होता है। चैत्र माह की दूसरी और आखिरी एकादशी का व्रत यानी कामदा एकादशी है, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों से मुक्ति दिलाने वाला है, यानी एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति के साथ ही अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी रखा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और व्रत शुद्ध मन से रखा जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की उस पर कृपा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं चैत्र माह की दूसरी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, यानी कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जैसे कि मैंने आज की वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि 19 अप्रैल 2024 को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अप्रैल 2024 यानी दिन गुरुवार को शाम 5:31 से शुरू होगी और जिसकी समाप्ति तिथि रहेगी 19 अप्रैल की रात 8:05 पर। ऐसे में उद्या तिथि के मुताबिक यह व्रत 9 अप्रैल 2024 को यानी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कामदा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी के दिन पूजा करने के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो है सुबह 5:51 से शुरू होगा और 10:43 तक सुबह के समय तक रहेगा। अब जानते हैं कामदा एकादशी का व्रत का महत्व क्या है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इसे व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी के रूप में बताया गया है। कहते हैं कि इस व्रत से परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और व्रत रखने वाले व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत रखने से सर्व पापों का नाश हो जाता है और साधक के पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। वहीं संध्या काल में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान श्रद्धा भाव भक्ति भाव के साथ हमें पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीव आत्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी व्रत रखने पर पारिवारिक जीवन की समस्त समस्याएं खत्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि वैभव की वृद्धि होती है। अब जानते हैं मैंने कामदा एकादशी 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे रहेगा शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय 20 अप्रैल 2024 को क्या रहेगी के दिन का सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8:26 पारण कैसे किया जाएगा माना जाएगा। महत्व क्या है, हम तिथि के विष्णु भगवान को आज के दिन व्रत होने का जो समय है वो रात्रि 10:41 तक रहेगा पूर्ण कर सुबह के समय कैसे हम भगवान 20 अप्रैल श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से लेकर सुबह 8:26 के बीच आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। कृपा की प्राप्ति हो सके, ये संपूर्ण जानकारी आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको शेयर की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पेज पर जाइए और विजिट करने के बाद वीडियो को जरूर देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं पूजा विधि। एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें नित्य क्रियाओं अर्थात नित्य कर्मों से निर्वित होकर संभव हो तो गंगा नदी जैसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करें। एकादशी व्रत का संकल्प ले और श्री हरि विष्णु भगवान नारायण से प्रार्थना करिए कि श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। उनको बारंबार उनके चरणों में प्रणाम कीजिए, विनम्रता
श्रद्धा भाव प्रेम भाव से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कि आज मैं कामदा एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ या व्रत रखने जा रहा हूँ, तो आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो और मेरा एकादशी का व्रत निर्विघ्न यानी बिना किसी विघ्न के पूरा हो और मुझ पर और मेरे समस्त परिवारजनों पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपके मन में जो भी इच्छा है या जो भी आप कामना करके आज के व्रत को धारण किए हुए हैं, तो श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के समक्ष अपनी प्रार्थना को कहिए, तो निश्चित ही माता आपको शुभ फलों को प्रदान करेगी और आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। एकादशी के दिन रात्रि तक उपवास करें। अगर ऐसा संभव न हो, यदि कोई व्यक्ति बीमार है या स्वास्थ्य खराब है, तो आप रात्रि में उपवास ना रखें। फिर अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप एक समय फलाहार ग्रहण अवश्य करें। फलों में आप अपना मनचाहा कोई भी फल खा सकते हैं और सामग्री के रूप में आपके पास जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध है शुद्ध, तो आप उन अमृत फलों को ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का प्रत्येक व्रतधारी भक्तजन को सुबह और शाम में पूरी विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए। विशेषकर श्री हरि विष्णु भगवान को आज के दिन हमें ऋतुफल अवश्य चढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ 2 लौंग भी अवश्य अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद के रूप में पूजा होने के बाद आप उन्हें स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और इसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। उनको धूप दीप फल फूल गंध नैवेद्य गंगा जल आदि से विधि पूर्वक उनका पूजन करें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आज की पूजा में श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। नैवेद्य का भोग लगाते समय भी इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि तुलसी दल डालकर ही विष्णु भगवान को भोग के रूप में अर्पित करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन यानी श्री हरि विष्णु भगवान को अक्षत बिल्कुल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए लाभदायी नहीं है। तो इस प्रकार से आप भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें और रात्रि में जागरण करते हुए विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का उच्चारण करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम माधवाय नमः ओम केशवाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूरी रात्रि का समय व्यतीत करें। एकादशी का यह व्रत रखने से आज के दिन आपको वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान व्रती को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि छल कपट से बचें, किसी भी गलत भाव को अपने अंदर पैदा न होने दे, ना ही किसी से ईर्ष्या रखे, ना ही किसी का निरादर करे, ना ही किसी पर क्रोध करे। अपने मन को अपने वश में रखें और ईर्ष्या द्वेष घृणा जैसे भाव आपके अंदर बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होने चाहिए। और आज के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अगले दिन आप सुबह उठकर द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर आप स्नान कर लीजिए। स्वस्थ वस्त्र धारण करके सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और फिर आप अपने पूजा घर में आ जाइए। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से कीजिए और आरती जरूर कीजिए। आरती करने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान को आप खाने में लहसुन प्याज ये सब वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए। शुद्ध देसी घी से बना हुआ भोजन होना चाहिए। वो श्री हरि विष्णु भगवान को गणेश भगवान जी को पहले भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद आप गाय माता को खिलाएं। उसके बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप पर श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। साथ ही साथ आपके सौभाग्य धन धान्य आयु में वृद्धि होगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आप चाहते हैं या जिस भी चीज़ को लेकर आपने मन में धारणा की है और एकादशी माता के व्रत को किया है, तो निश्चित रूप से आपकी सभी परेशानियां सभी प्रकार के विघ्न कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। तो ये थी समस्त पूजा विधि और अब हम करेंगे शास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या दान और कन्यादान से मिलता है, उससे कहीं अधिक फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो कामदा एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन शुक्रवार का संयोग पड़ने से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस दिन श्री हरिविष्णु भगवान जी के साथ आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। थी संपूर्ण जानकारी। चलिए अब शुरू करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि सब वास करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही वह व्यतीत हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उनकी प्रतिमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो उठा, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्मों का फल भोगेगा। ललित गंधर्व उस समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई तथा गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यतीत हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। इस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई तथा मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी कि हे महर्षि, मैं आपकी वीरंधवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, हे ज्ञानेश्वर, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृत्तांत सुनकर ऋषि मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी माता का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो सके। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जिस प्रकार इस गंधर्व को भगवान ने कष्ट से बाहर निकाला,
इसको राक्षस योनि से वापस मनुष्य योनि में लेकर आए। और धन्य है वो ऋषि महात्मा जिन्होंने कामदा एकादशी व्रत के महात्म के बारे में बताया। तो जैसी उस गंधर्व की सुनी, ऐसी ही श्री विष्णु भगवान आप सभी भक्तों की सुने और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी कष्टों का निवारण हो। ये अब शुरू करते हैं कामदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था और उस राजा के राज्य में अप्सरा, किन्नर, गंधर्व सब वास किया करते थे। उनमें उनकी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष से अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, प्यार था, प्रेम था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वो दोनों व्याकुल हो उठते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसका स्वर भंग होने के कारण उसके गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर काकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधवश राजा को श्राप दे दिया कि तू मेरे सामने, हे दुष्ट, हे नीच, अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अतः तू कच्चा मांस मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस के समान बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि जैसी भयंकर ज्वालामुखी निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान बहुत ही विशाल यानी बहुत ही बड़ी हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। तो इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम पड़ा तो वह अत्यंत खेद के मारे चिंतित हुई और अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। एक दिन वह गंधर्व कन्या ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत तक पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी नामक ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर उसने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझे बहुत ही बड़ा दुख हुआ है। उसके उद्धार का कोई तो उपाय होगा, आप मुझे उपाय जरूर बताइए। ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके पुण्य का फल अपने पति को अर्पित कर देगी तो तेरा शीघ्र ही तेरा जो पति है वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के वचन सुनकर ललिता को परम संतोष हुआ और ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने पर उसका व्रत पूरे विधि विधान, प्रेम भाव, श्रद्धा भाव के साथ किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान श्री हरि विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त होना चाहिए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से सुशोभित दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगे। उसके पश्चात वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी दोनों कथाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो आप इन कथाओं को अवश्य सुने। तो चलिए अब श्री हरिविष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं कि आज के दिन आपको कौन से मंत्रों का जाप करना है जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। तो आप इस मंत्र का कम से कम 5 बार 7 बार 21 बार या यथासंभव जितना आप में सामर्थ्य है 108 बार भी आप इसका जाप कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे मंत्र का ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का भी कम से कम 5 या 7 बार या 11 बार जाप अवश्य करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का भी 11 बार 7 बार 5 बार या 21 बार यथासंभव आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा। आप इस मंत्र का भी कम से कम 5-7 बार 11 बार यथासंभव मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है, तो आप भी जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं श्री हरि विष्णु भगवान जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। सवर्ण में कुंडल झलकाला नंद की आनंद बिरजानंद। वंदे मोहन बिरज चंद राधिका रमण बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली। लतन में ढाड़े बन माली भरमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित सवि श्यामा प्यारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के श्रीधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग। गवालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की के श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के श्रीधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से परगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होते मोह भंगा बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की के श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के श्रीधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बजा रहे वृंदावन वेणु। जहाँ दिशा गोपी गवाल धैनु। हसंत मृदु मंद चांदनी चंद
कटत भव फंद, टेर सुनो दीन भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण भगवान जी की जय हो। ये अब शुरू करते हैं तुलसी माता की आरती, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी माता अत्यंत प्रिय है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूर्ण तप कियो मैया, शालिग्राम महापटरानी, जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सामरो साखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्ति वीर दीजे महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय हो। ये भक्तों अब शुरू करते हैं श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री जगदीश भगवान जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भगत जनन के संकट क्षण में दूर करे, हरि ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हरि ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की, तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसे की, हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम्हें स्वामी, कृपा करो भरता, हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अंगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुम्हें को मैं कुमति, हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें रक्षक मेरे, करुणा हस्ते उठाओ, करुणा हस्ते उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।
स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनन के संकट बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान जी की जय हो। चलिए भक्तों, अब शुरू करते हैं माता महालक्ष्मी जी की आरती, क्योंकि माता महालक्ष्मी जी की आरती के बिना हमारी कथा अधूरी मानी जाती है। तो शुरू करते हैं माता लक्ष्मी जी की आरती। बोलो जय माता दी। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुम्हें कौन से दिन सेवत हरे विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जगे माता। मैया कमला तू ही जगे माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुम्हें को ध्यावत अष्ट सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तू ही पाताल निवासिनी, तू ही शुभदाता। मैया तू ही शुभदाता। कर में प्रभाव प्रकाशिनी, जगे निधि है त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिसे घर तेरा बासा, जाहि में गुण आता। कर न सके सो कर ले, अस्मित धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम्हें बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो माता। मैया वस्त्र न हो माता। खाने पाने धन वैभव, तुम्हें बिन कुल दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुखता, शीर दधी जाता। मैया सिर निधि जाता। रतन चतुर्दश तुम्हें बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता। मैया प्रेम सहित गाता, उरे आनंद से महाता। पार उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। भीतर चर जगत बसावे, कर में प्राण दाता। मैया कर में प्राण दाता। घनश्याम मैया की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुम्हें को होने से दिन ध्यावते हरे विष्णु ध्याता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तुलसी माता की जय हो। महालक्ष्मी माता जी की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। एकादशी माता की जय हो। कामदा एकादशी माता की जय हो। तो ये थी संपूर्ण व्रत कथा, पूजा विधि, मुहूर्त, कामदा एकादशी का महत्व, कामदा एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, से कामदा एकादशी से संबंधित समस्त जानकारी,
सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और एकादशी माँ के जयकारे अवश्य लगाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अन्य भक्तों तक भी शेयर करना। अगर आपने वत्स भक्ति प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।